गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विषय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सांख्य योग दर्शन पर आगे की चर्चा के लिए फिर से उपलब्ध हूँ। मैंने पूर्व के जो वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, उनमें सांख्य के प्रारंभिक विचारों को, दार्शनिक दृष्टि को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे, सांख्य का सांख्य नाम क्यों पड़ा, सांख्य का मूल प्रयोजन क्या है, सांख्य के अनुसार त्रिविध दुखों का क्या स्वरूप है, त्रिविध दुखों की निवृत्ति हेतु कौन से लौकिक और वैदिक उपाय दिए गए हैं, और सांख्य किस प्रकार से उन लौकिक और वैदिक उपायों की आलोचना करता है, और सांख्य प्रतिपादित मार्ग जिसे हमने विवेक ज्ञान का मार्ग कहा था और एक शब्द प्रयोग में लिया था व्यक्ता व्यक्तज्ञ का ज्ञान, यानी व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान। जब ये होगा तो ही विवेक ज्ञान होगा, और जब विवेक ज्ञान होगा तभी तीन प्रकार के दुखों से, जो आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, जो तीन प्रकार के दुख दिए थे, बताए गए थे, उन तीन प्रकार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा प्राप्त हो सकेगा। तो सांख्य का ये जो विवेक ज्ञान का मार्ग है, जिसमें हमें कुछ बेसिक चीज समझनी होगी। हालांकि अभी हमारी अगली जो चर्चा होने वाली है वो ज्ञान से ही रिलेटेड है, और मैंने कई सारे प्रारंभिक वीडियोस में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि जो ज्ञान से संबंधित विचार हैं उन विचारों को भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विचार कहते हैं, जबकि वेस्टर्न फिलॉसफी की यदि हम बात करें, पाश्चात्य दर्शन की यदि हम बात करें, तो वहां इसको ज्ञान मीमांसा कहकर पुकारा गया। ज्ञान मीमांसा। तो अब हम सांख्य दर्शन में उस पॉइंट पर पहुंचे हैं जिसे वेस्टर्न फिलॉसफी की दृष्टि से हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और भारतीय दृष्टि से हम उसको प्रमाण विचार कहते हैं, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा त्रिविध दुखों से आत्यंतिक एकांतिक निवृत्ति हो सकती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और याद रखिए कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में जिन दार्शनिकों ने मोक्ष की बात की है, तो मोक्ष का जो विपरीत होता है वो है बंधन, और बंधन का जो कारण है वो है अविद्या, अज्ञान, अविद्या। तो बंधन का कारण है अविद्या, तो जो इस बंधन से मुक्ति दिला के और मोक्ष तक पहुंचाने वाली जो चीज है वो है ज्ञान, विवेक ज्ञान। और इसकी चर्चा भारतीय दर्शन में प्रमाण विचारों के माध्यम से की गई। तो अब हम सांख्य के प्रमाण विचार पर बात करेंगे। सांख्य के प्रमाण विचार को समझने के लिए सभी छात्र ध्यान दें, ये समझना जरूरी होगा कि सांख्य दर्शन दो मूल तत्व मानता है। ये चर्चा बार बार आनी। दो मूल तत्व कौन से हैं? एक मूल तत्व है प्रकृति और एक मूल तत्व है पुरुष। तो दो मूल तत्व हुए, एक प्रकृति
और दूसरा पुरुष। और अभी हम जो एक शब्द का प्रयोग कर रहे थे, अविद्या, जो अनादिकाल से चली आ रही है, यानी अविद्या का प्रारंभ कब से हुआ, अज्ञान का प्रारंभ कब से हुआ, तो समय निर्धारण करना संभव नहीं है, इसलिए लगभग सभी दार्शनिकों ने अनादिकाल से माना है। तो अनादि अविद्या के कारण ये जो दो मूल तत्व हैं, इनका संसर्ग होता है, सन्निकर्ष होता है। सांख्य में इस पर भी चर्चा की गई, जिस पर हम बाद में बात करेंगे कि इन दो स्वतंत्र मूल तत्वों का सन्निकर्ष क्यों होता है। लेकिन सन्निकर्ष के परिणाम स्वरूप ही इस सृष्टि की विकास प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और प्रारंभ में सांख्य के अनुसार कुल 25 तत्व उत्पन्न होते हैं। उन 25 तत्वों को, जिन पर आगे और बात होगी, सांख्य में प्रमेय कहा गया है। लेकिन यहाँ एक संशोधन है कि 25 में से एक तत्व पुरुष है, एक प्रकृति, शेष 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। तो 25 में से 2 मूल हैं और 23 उत्पन्न होते हैं। लेकिन इन 25 में से एक मूल तत्व यानी पुरुष, वो प्रमेय नहीं है, वो प्रमाता है। प्रमाता अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाला, और प्रमेय का अर्थ होता है ज्ञान के विषय। तो ज्ञान के विषय वो तो है यहाँ पर पुरुष के अतिरिक्त जो 24 तत्व हैं वो, और पुरुष जो है वो ज्ञाता है। अब पुरुष को इन 24 तत्वों के ज्ञान के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, और सांख्य दर्शन में उस साधन को ही प्रमाण कहा गया है। समझ में आ रही बात? तो ज्ञान से संबंधित जो चर्चा भारतीय दर्शनों में की गई है, उसको हम प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विचार कहते हैं। आत्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई साधन चाहिए, तो उस साधन को ही प्रमाण कहा गया। अब यहाँ प्रश्न सहज रूप से जो उत्पन्न होता है वो ये कि प्रमाण की परिभाषा क्या है। तो लगभग सभी भारतीय दार्शनिकों ने, जिनमें सांख्य भी शामिल है, प्रमाण की परिभाषा दी, प्रमा का साधन ही प्रमाण है, अर्थात यथार्थ ज्ञान। प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। प्रमा से बनता है प्रमाण, तो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान का साधन ही प्रमाण है। और जो ज्ञान के विषय हैं उन्हें कहते हैं प्रमेय। तो प्रमाण के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रमेय होना जरूरी है। और ऊपर अपने बात की 24 प्रमेय हैं। तो प्रमेयों के बिना प्रमाण की सिद्धि नहीं हो सकती। ठीक है? तो प्रमाण का मतलब है ज्ञान का साधन, और ज्ञान भी कौन सा? प्रमा, यथार्थ। यहां समझने की जरूरत क्या है कि ज्ञान को 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रमा ज्ञान और अप्रमा ज्ञान, यानी यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान का साधन जो है वो प्रमाण है, और लगभग सभी भारतीय दार्शनिकों ने प्रमाणों पर बात की है। लेकिन प्रमाणों की संख्या को लेकर सारे भारतीय दार्शनिकों में थोड़ा मतभेद है। जैसे एक चार्वाक दर्शन है, वो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, ये आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ा होगा। बौद्ध दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान 2 प्रमाण मानता है। जैन दर्शन 3 प्रमाण मानता है। वैशेषिक दर्शन 2 मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, बौद्ध की तरह। पर जैन 3 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और सांख्य भी 3 मानता है, योग भी 3 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। परंतु न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। और मीमांसा दर्शनों में जाएं तो जो प्रभाकर मीमांसक है वो इन 4 में एक और जोड़ देते हैं, अर्थापत्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। ये 3 तो सांख्य भी मानता है,
जैन भी मानता है और योग भी मानता है, परंतु न्याय दर्शन ने कौन सा जोड़ा? उपमान। और प्रभाकर मीमांसा ने जोड़ा अर्थापत्ति, और भाट मीमांसक ने जोड़ा अनुपलब्धि। और वेदांत में भी यही 6 प्रमाण माने गए हैं, अनुपलब्धि सहित प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तो सभी दार्शनिकों में मतभेद है, लेकिन निष्कर्ष के रूप में सांख्य में क्या बात स्वीकार हुई कि प्रमाण 3 है। सांख्य 3 प्रमाण मानता है। आगे चलकर अपन ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि सांख्य केवल और केवल 3 ही प्रमाण मानता है, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा। ऐसा क्यों है, ये बात अपन आगे करेंगे। सांख्य दर्शन में प्रमाण का एक सामान्य लक्षण दिया गया कि प्रमा का करण ही प्रमाण है, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो वह प्रमाण है। प्रमा का करण, करण का मतलब होता साधन। और सांख्य दर्शन में प्रमाण को चित्तवृत्ति रूप कहा गया है। ये एक बात सांख्य में भी समझेंगे और योग में भी। चित्तवृत्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों को मिला के चित्त कहते हैं। ऊपर अपन बात कर रहे थे 24 तत्वों की, तो उन 24 तत्वों में से 3 तत्व है ये, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये तीनों चूंकि ज्ञान की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं, इनको चित्त कहा गया। और जब इस पर यानी मन, बुद्धि, अहंकार पर किसी बाह्य विषय का कोई प्रभाव पड़ता है, वो वृत्ति कहलाती है। तो ज्ञान चित्तवृत्ति रूप होता है, प्रमाण चित्तवृत्ति रूप होता है। कहीं कहीं सांख्य में चित्त के लिए केवल बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, बुद्धि को ही चित्त कहा गया है। बुद्धि जो विषय का रूप ग्रहण करती है, जो भी बाह्य विषय, आंतरिक विषय बुद्धि पे पहुंचते हैं, बुद्धि उस विषय का जो रूप ग्रहण करती है वह रूप ही वृत्ति कहलाता है। ठीक है, तो प्रमाण चित्त वृत्ति रूप कहलाता है। ये सांख्य की विशिष्टता है। प्रमाण का जो विषय है, जिस विषय का प्रमाणों के माध्यम से ज्ञान होगा, वो 3 विशेषताओं से युक्त होता है। यदि वो विशेषताएं उन विषयों में नहीं है तो फिर वो प्रमेय नहीं हो सकता। कौन सी वो 3 विशेषताएं? नंबर 1 असंदिग्ध, नंबर 2 अविपरीत, नंबर 3 अनधिगत। यानी प्रमाण का जो विषय है उसे असंदिग्ध होना चाहिए, उसे अविपरीत होना चाहिए और उसे अनधिगत होना चाहिए। अर्थात असंदिग्ध का मतलब है कि वह निश्चित हो, अविपरीत का अर्थ है कि किसी अन्य ज्ञान से बाधित न होने वाला हो, और अनधिगत का है कि पूर्व से अज्ञात हो। यानी यदि अपन कोई चीज पहले से ही जानते हैं तो फिर वो फिलहाल के ज्ञान में शामिल नहीं होगी, वो पूर्व ज्ञान आ जाएगा और वर्तमान में वो स्मृति में चला जाएगा। तो प्रमाण के माध्यम से प्राप्त होने वाले विषय में 3 विशेषताएं बताई गई, असंदिग्ध, अविपरीत और अनधिगत। असंदिग्ध मानी निश्चित होना, अविपरीत मानी बाधित ना होना, और अनधिगत का मतलब है पूर्व से अज्ञात। तो सांख्य में 3 प्रमाण माने गए, न कम न ज्यादा, क्योंकि सांख्य कहता है कम से काम नहीं चलता और ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं 3 प्रमाणों में बाकी प्रमाणों का अंतर हो जाता, अंतरण हो जाता है, समायोजन हो जाता है। और सांख्य कारिका में इन 3 प्रमाणों का नाम स्पष्ट करने के लिए एक कारिका दी गई। मैंने बताया था सांख्य दर्शन लिपि महर्षि कपिल ने दिया, लेकिन कपिल के द्वारा रचित दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं होने के कारण सांख्य दर्शन ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका पर आधारित है। और सांख्य कारिका में कारिकाओं के माध्यम से दर्शन प्रस्तुत किया गया। तो एक कारिका जो 3 प्रमाणों के संदर्भ में दी गई, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बाँच के सुना रहा हूँ। मैं आपको पहले भी 2 कारिकाएं बता चुका हूँ। तो ये चतुर्थ कारिका है, जिसमें कहा गया है दृष्ट मनुमान आप्तम वचनम सर्व प्रमाण सिद्धात् त्रिविधम प्रमाणमिष्ठम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। दृष्ट मनुमान आप्तम वचनम सर्व प्रमाण सिद्धात् त्रिविधम प्रमाणमिष्ठम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। अर्थात दृष्ट यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण है। इन्हीं 3 प्रमाणों में अन्य प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाता है। प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। तो सांख्य दर्शन में ये 3 प्रमाण माने गए, और जो पुरुष के अलावा अर्थात आत्मा के अलावा जो 24 तत्व हैं जिन्हें प्रमेय कहा गया है,
उन प्रमेयों की सिद्धि इन्हीं 3 प्रमाणों से होती है। आज की चर्चा यहीं तक। जय हिंद।